हेलो गाइस, आपका अंजिशा स्टडीज़ पे स्वागत है गाइस। आज हम देखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2019 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अपनी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। ओके, तो ये देखिए, जिसको क्या बोला जाएगा, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019। ओके, तो ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। एक सेकेंड, ये देखिए, फाउंडेशनल स्टेज कौन सी है, जिसमें 3 इयर्स की है। आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका, जो कि 3 से 6 एज के बीच में आएगा। ओके, तो ये देखिए, 2 इयर्स की क्लास 1 और 2 जो कि एज में आएगी, 6 से लेके 8 एज में होगी, और इसे बोला जाएगा फाउंडेशनल सिस्टम। ओके, अभी देखिए, ये देखिए, 3rd नंबर पे आएगा क्लास 3 to 5 जो कि एज होगी 8 to 11। ओके, इसे बोला जाएगा प्रीपैरेटरी सिस्टम। ओके, प्रीपैरेटरी सिस्टम। अभी देखिए, ये 3rd स्टेज जो कि 6 to 8 है, और इसमें 11 to 14 ईयर होगी बच्चे की, और इसमें मिडल स्टेज बोला जाएगा। ओके, अभी देखिए, 4th स्टेज जो कि क्लास 9 to 12 होगी, और एज होगी 14 to 18। इसे बोला जाएगा सेकेंडरी सिस्टम। तो ये है न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर सिस्टम। ओके, तो 4 स्टेजों में बांटा गया है इसे। देखिए, ओके, ये देखिए, फर्स्ट है फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडल स्टेज, ये देखिए मिडल स्टेज, और ये सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो देखिए गाइस, इन स्टेजेस में बांटा गया है इसे। ये देखिए, 12वीं तक की पढ़ाई को ये देखिए, 5+3+3+4 ईयर्स में बांटा गया। यानी 5 में कौन कौन से आ जाएंगे, जो कि आपकी किंडरगार्टन होता है, उसके बाद आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन, बाल बाटिका, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किस में आएगी, 5 में आएगी। ओके, और उसके बाद 3rd क्लास, 4th क्लास, 5 क्लास इसमें आ जाएगी। और जो ये 3+3 और है, इसमें क्या आएगा, 6+7+8, और 4 में क्या आएगा, 9+10++1 और +2। ये सब किस में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अब ये हो गया है। ओके गाइज, तो ये देखिए, एक सेकेंड, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को, जिसमें यहाँ पे फाउंडेशनल आएगा। ओके, जिसे क्या बोला जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। ओके, उसके बाद आएगा प्री प्राइमरी, यानी 3 इयर्स, जिसमें 1-2 कक्षा शामिल किया जाएगा। ओके, इसमें खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों के साथ इसे पढ़ाया जाएगा, जो कि ये, जिसे क्या बोला जाएगा, फाउंडेशन स्टेज। ओके गाइज, उसके बाद देखिए, कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई में क्या होगा, इसमें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। जो 3rd से 5 क्लास होगी, इसमें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, और इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि अन्य विषयों के साथ इसे पढ़ाया जाएगा। ओके, साथ पढ़ाई कराई जाएगी। अब देखिए, कक्षा 6 से 8 को, इसे क्या बोला जाएगा, इसे मिडिल स्टेज बोला गया है, आपको मैंने पहले ही बताया ये बात। और देखिए, कक्षा से 9 से 12 इसको क्या बोला जाएगा, लास्ट स्टेज बोला जाएगा। ओके, जो कि लास्ट, ये अब सेमेस्टर वाइज होगा गाइस। जो +1 और +2 होती है ना, 9 से लेके 12 तक, ये सब सेमेस्टर वाइज होगा। यानी 6 मंथ के इनके बाद इनके जो आपके पेपर्स होते हैं वो होंगे। ओके, और 6+6 को जोड़ा जाएगा, और फिर आपका
जिस प्रकार से अभी हमारा होता है सिस्टम वाइज, उसी तरीके से इसे किया जाएगा। ओके गाइस, जो कि बीए में होता है सिस्टम वाइज, उस तरीके से अब ये 9, 10, 11, 12 में भी सिस्टम वाइज कर दिया गया है। ओके, अभी किया नहीं है, अभी लागू होगी ये शिक्षा नीति जब संसद से पास कर देगा, और ये क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। ओके गाइस, तो ये देखिए गाइस, ये क्या हो जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा। और देखिए कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 12th में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो हमें कई बार कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया कि अगर आपके 12th में अच्छे नंबर नहीं हैं तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, जिसके बाद आप पेपर में अगर आपके जितने भी नंबर आते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा 12th के नंबरों के साथ, और आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ये देखिए 12th क्लास के नंबरों के साथ जोड़ा जाएगा। ओके, बैचलर डिग्री को 3 और 4 ईयर्स में बांट दिया गया है। ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली हो गई है, यानी जो बैचलर डिग्री भी है इसको 3 ईयर्स से अब क्या कर दिया गया है, 4 ईयर्स में बांट दिया गया है। अभी देखिए, अब पहले हम 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते थे, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ओके, अभी आप क्या करेंगे, अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, और अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हैं, पूरे फिनिश करते हैं कोर्स जो 4 ईयर्स का है, तो आपको रिसर्च के लिए डिग्री मिलेगी, कि आपने रिसर्च करी है उसके लिए आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सब इसमें किया जाएगा। और इसमें गाइस ये है कि जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं ना, पहले वो टीचर्स करते थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि टीचर्स भी नंबर देंगे और जो आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी नंबर देंगे, और आप खुद भी नंबर दोगे। ओके गाइस, तो ये 360 डिग्री की रिपोर्ट को बनाया गया है, यानी कि जो रिपोर्ट होगी उसे 360 एंगल से असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। जो भी आपको असेसमेंट मिलती है उसके आधार पर बनाया जाएगा। ओके गाइस, तो ये देखिए, और ये व्यवस्था है ना जो, ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी, यानी कि आप कभी भी आ सकते हैं, और ये नहीं कि आप किसी भी बीच में छोड़ के चले जाएं। ये है कि अगर आपने 1 साल कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक चाहते हैं तो ले सकते हैं, और 1 साल छोड़ के फिर आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। ओके, और इसको देखिए, इसमें आपका क्या होगा कि इसमें ना एक बैंक ऑफ एकेडमिक होंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ एकेडमिक बोला जाएगा, जिसमें डिजी लॉकर नाम से एक वो होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ एकेडमिक, जिसमें आप जितने भी नंबर लेते हैं वो आपके उसमें काउंट हो जाएंगे, और जब आप नेक्स्ट ईयर आओगे तो जो आप नंबर तब लोगे वो उसमें काउंट हो जाएंगे। तो आपका इसी प्रकार एक डिजी लॉकर बन जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि अभी लागू तो नहीं हुई है, लेकिन अगर संसद इसे पास कर देगा तो पूरे राष्ट्र में ये लागू कर दी जाएगी। ओके, इसमें यह है कि बच्चों को जो बोझ होता है पढ़ाई का, उससे कम करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे इतने इतने बड़ा बुक्स लेके जाते हैं, उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो अभी तो इसका बस यही प्रारूप सामने आया है। अभी हम डिस्कशन करते हैं कि सरकार ने क्या क्या बोला इसके अंदर। ये देखिए, नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 से 18 साल के वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अंदर लाया जाएगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम, को करिकुलम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहा जाएगा। ओके, अब ये करिकुलम कहे जाएंगे। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के ज़रूरी कौशल, लाइफ स्किल्स और ज़रूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, हाई क्वालिटी टीचिंग पर जोर दिया जाएगा। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। देखिए, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट।
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर डिस्कशन करा है। ये देखिए, पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस को रोकने की सिफारिश की गई है। अभी देखेंगे ये पास होगा या नहीं बिल, लेकिन अभी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों और उनकी परंपराओं, संस्कृति और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभी संस्कृति के ऊपर भी जोर दिया जाएगा, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें संस्कृति का ज्ञान भी हो। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्वक और व्यापक शिक्षा तब सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिसके ज़रिए भारत को निरंतर विकास सुनिश्चित होगा तथा साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जा रहा है। ओके गाइस, तो ये है हमारी 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका स्ट्रक्चर है गाइस। तो इस तरीके की हो सकती है अगर नेक्स्ट ईयर ये लागू हो जाती है और संसद इसको पास कर देती है। अब हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो इससे रिलेटेड है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ये पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज ऑफ अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है तो ऑब्वियसली आएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे। सचिव शिक्षा विभाग अनीता करवाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा, यानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम क्या कर दिया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ओके गाइस, और अब पहले जो 2.5% GDP यूज़ होती थी टीचिंग के लिए, मतलब शिक्षा प्रणाली में, अब वो 6% कर दी जाएगी। ओके गाइस, तो कई सारे चेंजिंग आएंगे। अब हमें देखना तो बस यही है कि जब ये लागू हो जाएगी नीति तो इसमें क्या क्या है जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओके गाइस, तो यही इसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ सपोर्टिंग मी गाइज। ओके, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।